धुरंधर रिलीज हो गई है, कितनी हकीकत है, क्या मामला है सर? देखकर सिर्फ हंसी आई है और कुछ। उनका टारगेट थे, वो दो टारगेट थे, हमेशा की तरह पाकिस्तान को ब्लेम करना और दूसरा रेवेन्यू जनरेट करना। तो वो दोनों काम तो उनके हो गए। समझ लें कि आप उसको ये कह लें कि एक फिक्शन बेस्ड स्टोरी कह लें, मूवी कह लें, या आप उसको ये कह लें कि साले कार्टून मूवी थी। समझ में नहीं आ रहा था कि वो मूवी थी क्या। तो एक सीन दूसरे सीन से रिलेट ही नहीं कर रहा। एक तरफ आप दिखा रहे हैं कि 2007 चल रहा है, बीवी की आमद हो रही है, दूसरी तरफ आप दिखा रहे हैं कि एलटीएफ बन रही है और एलटीएफ भी पीपल्स पार्टी का एमएनए बना रहा है बैठ के। तो भाई एलटीएफ 2004 में बनी, बीवी 2007 में आ रही है। कभी आप सनी देओल को लेके आ जाते हैं, कभी आप जॉन अब्राहम को लेके आ जाते हैं, अब आप रणवीर सिंह को लेके आ गए। तो भाई फिर आप ये पूरी फौज रखने की आपको जरूरत क्या है? फिर आप ये 2-3 लोगों को इस्तेमाल करें ना बैठ के। सर चौधरी साहब के करेक्टर के साथ क्या इंसाफ किया गया है? मैं कहूँगा 50-50 करके दिखाया है। सही है, कहीं पर उनका कैरेक्टर बहुत हाई गया है तो कहीं लो गया है, कहीं दरमियाना गया है। लियारी को क्या दिखाया है? हर जबान के लोग वहाँ रहते हैं और उधर ये दिखा रहे हैं कि असले का डिपू लगे हुए हैं। कहाँ असले के डिपू लगे हुए हैं सर लियारी में? एक तरफ आप दिखा रहे हैं कि भाई वहाँ पर फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, असले की फैक्ट्रीज हैं, वहाँ असला तैयार किया जा रहा है। दूसरी तरफ आप दिखा रहे हैं कि उनको टास्क दिया जा रहा है कि भाई आप बलूचिस्तान से जाएं और वेपन्स खरीद के लेके आएँ। तो मतलब रहमान डकैत भाई इतना भी नहीं था। उनकी मेहनत थी, ठीक है, उनकी इंफॉर्मेशन थी, उनका इनकाउंटर था, ठीक है। क्रेडिट सारा ले गया रणवीर सिंह। मैं तो कहूँगा थैंक्स टू भाई रणवीर सिंह के, अगर ये नहीं होता तो चौधरी साहब कभी इनकाउंटर नहीं कर पाते। कॉमेडी की हद तक तो बहुत अच्छी मूवी थी। सही बोलो या गलत बोलो, बस झूठ बोलते रहो बस। एमएम पॉडकास्ट के साथ मैं हूं फराज अहमद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे धुरंधर के बारे में। धुरंधर रिलीज हो गई है और जो इंडिया से, बॉलीवुड से हमें उम्मीद थी वो इसके ऊपर पूरा उतरे हैं। पूरी फिल्म झूठ पर मबनी है। आज हम धुरंधर का पोस्टमार्टम करेंगे और इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं फराज खान साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर जिसका इंतजार था आ गई सर, कितनी हकीकत है, क्या मामला है सर? देखकर सिर्फ हंसी आई है और कुछ। यार मैं असल में ना, मैं बड़ी देर तक सोचता ही रहा, मेरी भी समझ में नहीं आई। बहुत देर तक मैं कोशिश करता रहा कि ये मूवी बेसिकली है क्या, दिखाना क्या चाह रहे हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो ये वही नैरेटिव था, फिक्शन बेस्ड स्टोरी थी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वही चीज़ें जो दिखाई जाएंगी और पाकिस्तान को हर तरह से ब्लेम किया जाएगा हर दूसरी चीज़ के लिए। मतलब अब लेकिन इतना नहीं सोच रहे थे कि इस लेवल पे जाके करेंगे कि एक छोटे से इतने से गैंग को इतना बड़ा दिखा देंगे, इतना बड़ा उसको बना दिया जितना तो शायद किसी ने भी नहीं बनाया होगा और किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि जो एक लियारी के चंद इलाकों तक एक महदूद एक गैंग था, आप उसको ऐसे शो करा रहे हैं जैसे कि पूरे पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी माफिया थी। कोई पता नहीं क्या ऐसा उसको दिखाने की कोशिश की। और उसमें वही चीज़ जो हमेशा होती है कि आपने वहाँ से एक एजेंट भेजा और वो एजेंट पूरे उसको कैप्चर करता है। उसमें दिखाए बता क्या रहे हैं? उसमें बता रहे हैं कि भाई तुम्हें सिर्फ रहमान डकैत के गैंग को जो है वो ज्वाइन नहीं करना, बल्कि इस गैंग को कैप्चर करना है। और साथ में ये मकसद क्या है? मकसद ये है कि गैंग को कैप्चर करने का मकसद है कराची को कैप्चर करना, और कराची को कैप्चर करने का मकसद है पूरे पाकिस्तान को कैप्चर करना। मतलब आप सोचे ना, जब तक रहमान जिंदा था तो रहमान या गैंग वॉर जो लिमिटेड था वो सिर्फ लियारी के हद तक महदूद था। यहाँ तक कि हम ये भी नहीं कहेंगे कि जो ओल्ड सिटी एरियाज हैं, खारादर, नेपियर वगैरह, यहाँ तक भी नहीं था। सिर्फ लियारी की जो एरियाज हैं बस वहीं तक अरशद पप्पू वर्सेस रहमान डकैत एक गैंग था। अब उस गैंग में आप दिखा रहे हैं कि जैसे कि पता नहीं वो इतना ऑर्गेनाइज एक गैंग है, एक माफिया उसको दिखाया जा रहा है। असले की फैक्ट्रियां दिखाई जा रही हैं कि असले की असले की फैक्ट्रियां वहां पर मौजूद हैं, असला बन रहा है। तो मतलब बिल्कुल ही समझ से बाहर थी एक मूवी। लियारी में असला बना रहे हैं सर, क्या हो गया इनको? थोड़ी सी ले लेते, किसी जर्नलिस्ट को फोन कर लेते, उससे पूछ लेते। यही तो मैं कह रहा हूँ कि नहीं, जर्नलिस्ट को नहीं लेते। बेशुमार अब तो पॉडकास्ट इतने हो रहे हैं, वो वही कोई किसी का भी पॉडकास्ट देख लेते, किसी रिपोर्टर की कोई स्टोरी पढ़ लेते बैठ के, तो उससे ही बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं इनको। मैंने पहले भी ये बात बताई थी
कि ये तो फिर भी बिल्कुल ही हट के इन्होंने बनाई है। लेकिन अगर किसी को भी अप्रोच कर लेते, किसी लोकल को अप्रोच कर लेते, किसी रिपोर्टर को अप्रोच कर लेते, कोई पॉडकास्ट देख लेते, कोई कोई एक रिपोर्ट ही देख लेते, तो यानी मतलब जहाँ से मूवी स्टार्ट हो रही है और जहाँ मूवी एंड हो रही है, उसमें रियलिटी जैसा कुछ है ही नहीं। मतलब हर चीज़ फिक्शन पे दिखाई गई है। और उसमें जो हाँ कैरेक्टर है, वो रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर है, वो बेसिकली उन्होंने अपना एक एज अ हीरो एक दिखाया है कि वो उनका, क्योंकि बेसिकली फिल्म का जो नाम है वो धुरंधर रणवीर सिंह के ऊपर ही रखा गया है। तो बताने का मकसद ये है कि मैं तो इसको रिलेट करूँगा जो मे 9 की इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई, उससे रिलेट करूँगा कि आपने वहाँ बुरे तरीके से शिकस्त खाई। एक ही रात के अंदर, चंद घंटों के अंदर कितने राफेल गिराए गए, सही है। अगर आप इतने ही मुनज़्ज़म थे, इतने ही आप एक्सपर्ट हो, या आपके पास ऐसे कैरेक्टर्स हैं, कभी आप सनी देओल को लेके आ जाते हैं, कभी आप जॉन अब्राहम को लेके आ जाते हैं, अब आप रणवीर सिंह को लेके आ गए, तो भाई फिर आप ये अ, इन पूरी फ़ौज रखने की आपको ज़रूरत क्या है? फिर आप ये 2-3 लोगों को इस्तेमाल करें ना बैठ के। तो पूरा इंडिया या ये 2-3 लोग अगर अब आप समझते हैं कि मूवीज़ में पाकिस्तान के लिए काफ़ी हैं, तो फिर इतनी बड़ी फ़ौज और इतने हथियार, और कभी आप किसी मुल्क के पास जा रहे हैं, कभी आप किसी मुल्क के पास जा रहे हैं और अपना डिफेंस सिस्टम को जो है वो एनहांस कर रहे हैं बैठ के, क्यों कर रहे हैं? जब आपके पास एक रणवीर सिंह है या सनी देओल है, तो काफ़ी है, मेरा ख़्याल है वो। सर लियारी के अंदर इन्होंने लियारी को क्या दिखाया है? हमारा एक छोटा सा एरिया है, बहुत खूबसूरत, हर अवाम हर जबान के लोग वहां रहते हैं, और उधर ये दिखा रहे हैं कि असले का डिपू लगे हुए हैं। कहाँ असले के डिपू लगे हुए हैं सर लियारी में? पता नहीं, शायद उनको ही दिखे होंगे। हमारे पास तो वो कैमरा नहीं था, ना वो हमारे पास आंखें थी, ना हमारे पास वो सोर्सेस थे जिन्होंने हमें ये दिखाया हो कभी कि लियारी के अंदर जो है वो कारखाना था। भाई वो एक छोटा सा गैंग था, लियारी का एक गैंग वॉर का एक गैंगस्टर्स का एक गैंग था। और वो इतने बड़े सही है, वो लियारी तक बड़े थे, लेकिन वो कराची तक भी बड़े नहीं थे। वो कराची तक भी जो पहुंचे थे वो रहमान के बाद पहुंचे थे। उज़ैर की जब उज़ैर ने कैप्चर किया गैंग को, वो उज़ैर के बाद जो थोड़े से पॉलिटिकल इश्यूज हो गए थे, पॉलिटिकल मामलात हो गए थे, उसमें जाके वो लियारी तक पहुंचे थे, लियारी से बाहर। वरना वो विद इन लियारी हो रहा था जो कुछ भी हो रहा था। तो ये चीज़ें दिखाना कि जी उसमें असले की फैक्ट्रियाँ हैं, डिपो है, तो ये सब सरासर गलत बिल्कुल बेबुनियाद चीज़ें थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। सर वो अरशद पप्पू का क्या किया इन्होंने? अरशद पप्पू को भी सुना है, उसके भी कोई कैरेक्टर दिया है? अरशद पप्पू को दिखाया है उसमें, लेकिन ऐसा जो उसमें कोई ऐसा खास रोल नहीं दिखाया उसको। बस ऐसा दिखाया है कि बस वो देख उससे थोड़ा सा गैंग वॉर हुआ। अब बेसिकली तो उन्होंने बाबू डकैत से एंट्री की। बाबू डकैत और दिखाया कि भाई अरशद पप्पू और बाबू डकैत जो है वो अलायंस कर चुके हैं अगेंस्ट रहमान डकैत। और उसमें जो ज़्यादा रोल दिखाया शुरू में वो बाबू डकैत का दिखाया। पप्पू का एज समझ लें एक साइलेंट रोल था। एक दो मीटिंग्स की हद तक दिखाया कि वो आ, जो है वो संजय दत्त या जो कि चौधरी असलम का किरदार अदा कर रहे हैं उनके साथ, या फिर एक हमारी सियासी एक शख्सियत थी उनके साथ बैठ के एक मीटिंग कर रहे हैं और एक डील कर रहे हैं, जिसमें वो रहमान को मारने की या पकड़ने की प्लानिंग करते हुए दिखाया गया। बस इस ऐसा ही दिखाया गया, ज़्यादा उसका पप्पू का रोल नहीं दिखाया गया। हम ये समझ रहे थे कि शायद वो गैंग वॉर के ऊपर एक स्टोरी मूवी बनेगी, जिसमें दिखाएंगे कि जो गैंग वॉर था कराची में या लियारी के अंदर, किस तरह जो दो आपस में गैंग्स लड़ रहे थे बैठ के, और उनके दरमियान तनाज़ात क्या थे, किस तरह की फ़ाइट्स होती थी, क्यों होती थी, उनके जो लोग थे या जो गैंगस्टर थे उनका क्या किरदार हुआ करता था। हम समझ रहे थे शायद उसके ऊपर बेस कर रही होगी ये सारी मूवी, लेकिन उसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया, बल्कि इससे हट के सिर्फ अपना अपना दिखाया। हर चीज़ का इल्ज़ाम जो वो उन्होंने ये हमेशा की तरह इस बार भी यही कोशिश की कि किसी तरह भी जो भी इंडिया में कोई भी चीज़ एक्टिविटी हो रही है, जो टेरर एक्टिविटी हो रही है, उस सब का इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान पे लगा दिया जाए। और पाकिस्तान, क्योंकि देखिए ना, उन दोनों दो तरह से फ़ायदे हुए इस मूवी बनाने वाले को, जिसने भी मूवी बनाई। एक तो ये कि देखिए इंडिया में ऐसा अब कोई मूवीज़ तो रही ही नहीं है। अब सिर्फ़ बनती हैं वहाँ पर एंटी पाकिस्तान मूवीज़ बनती हैं, और वही हिट जाती हैं वहाँ पर। वहाँ के जो लोगों का माइंडसेट है वो पसंद करते हैं सारी चीज़ों को, जिसमें वो दिखाते हैं
कि इंडिया जो है वो ऊपर है और पाकिस्तान को दबा दिया है उन्होंने, या पाकिस्तान की साजिशें दिखाते हैं उसमें, या मतलब पाकिस्तान को कहीं ना कहीं वो ब्लेम कर रहे होते हैं, तो दिल की जो भड़ास दिल निकालते की हैं भड़ास निकाल रहे होते हैं बेसिकली, तो वो लोग पसंद करते हैं वहाँ के लोग। और दूसरा फायदा इस फिल्म को ये हुआ कि क्योंकि वो कराची से रिलेटेड थी, लियारी से रिलेटेड थी, उसमें एसपी चौधरी असलम का नाम बीच में आ रहा था, रहमान डकैत का नाम बीच में आ रहा था, तो जो कराची के अवाम थे या पाकिस्तान के अवाम थे, उन्होंने भी इस मूवी को देखना चाहा, एटलीस्ट एक दफ़ा तो देखेंगे, मेरे ख्याल है उसके बाद नहीं देखेंगे शायद कोई। लेकिन यह है कि आम लोग तो फिर भी नहीं समझते कि यार कितनी हकीकत है, कितना अफसाना है इसके अंदर, तो बेचारे वो तो कंफ्यूज हैं। जैसे बहुत सारे लोग बार बार मुझसे ही कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं कि यार आप बताएं कि इसमें कितनी हकीकत है, ये क्या था, इसका रोल क्या था, ये कौन था, ये कौन था। तो मैं तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं तो ख़ास तौर पे कल रात को मूवी देखी इसीलिए कि भाई मैं भी तो देखूं असल में है क्या इसमें। तो हकीकत शायद ही थी उसके अंदर, बहुत कम थी, ना होने के बराबर, अफसाना ज़्यादा था उसके अंदर। सर चौधरी साहब के करेक्टर के साथ क्या इंसाफ किया गया है? यार चौधरी साहब का कैरेक्टर भी ना उसमें दिखाया तो है, और लेकिन मैं कहूँगा 50-50 करके दिखाया है। सही है, कहीं पर उनका कैरेक्टर बहुत हाई गया है तो कहीं लो गया है, कहीं दरमियाना गया है। तो कोई ऐसा ख़ास नहीं दिखाया कि जैसे एलटीएफ का दिखाया उन्होंने कि भाई एलटीएफ जो है वो बनाई जाती है। अच्छा, उसमें कुछ चीज़ें ना फैक्ट्स भी बड़े ख़राब है। अब एलटीएफ जो है वो एक, जिसमें उस मूवी के मुताबिक जो है वो एलटीएफ बना रहे हैं, उस वक्त के जो वहाँ के एमएनए हुआ करते थे वो बना रहे हैं, जबकि एलटीएफ जो है उस वक्त एमक्यूएम की गवर्नमेंट हुआ करती थी, और उस वक्त के जो होम मिनिस्टर थे रऊफ सिद्दीकी, उन्होंने बनाई थी ये। तो बिल्कुल ही फैक्ट्स से हट के कहीं दिखा रहे हैं कि रहमान के बेटे को जो है वो अरशद पप्पू या बाबू डकैत के लोग मार रहे हैं, और रहमान का बेटा बिल्कुल जवान लड़का है बिल्कुल। उस वक्त तो रहमान के बच्चे बहुत छोटे हुआ करते थे। तो वो बिल्कुल ही हकीकत से बिल्कुल ही हट के कोई फैक्ट्स उसके अंदर मतलब थे झूठ नहीं। भी तरीके से नहीं बोला गया इनसे? देखिए वो शायद समझ रहे थे बस झूठ बोलो, बस आप सही बोलो या गलत बोलो, बस झूठ बोलते रहो बस, तो आवाम तो खुश होनी है। वहाँ की आवाम तो आप जितना झूठ बोलेंगे वहाँ की आवाम को खुश होना था। वो बेसिकली आपके मेरे लिए नहीं थी ना, फैक्चुअल थी वो बेसिकली आवाम को खुश करने के लिए अपना बिजनेस रेवेन्यू जो है वो सुना है कि वो 100+ करोड़ पता नहीं कितना बिजनेस वो 2-3 दिन के अंदर कर चुकी है। तो वो जो उनका टारगेट थे वो 2 टारगेट थे। हमेशा की तरह पाकिस्तान को ब्लेम करना, उसको किसी तरह नीचे दिखाना, उसको गलत साबित करना, और दूसरा रेवेन्यू जनरेट करना। तो वो दोनों काम तो उनके हो गए। एक चीज में बोलते हैं रेवेन्यू जनरेट कर लिया होगा, लेकिन अवाम यहाँ तो पाकिस्तान की अवाम तो हंसी रही है सर, जो रहमान के गैंग को जानता है और जो थोड़ा सा लियारी के मैं अंदर आपको गैंग यही वॉर को बता रहा हूँ जानता ना है। कि जो थोड़ा भी लियारी से अवेयर था, रहमान से या गैंग वॉर से, इन सारी चीज़ों से था, तो वो तो हंस ही रहा है। समझ लें कि आप उसको ये कह लें कि एक फिक्शन बेस्ड स्टोरी कह लें, मूवी कह लें, या आप उसको ये कह लें कि साले कार्टून मूवी थी। समझ में नहीं आ रहा था कि वो मूवी थी क्या। तो 3 घंटे की आपने मूवी बनाई, लेकिन उसमें कहीं तो कुछ डालते ऐसा कि जिसमें देखने में लोग, जो रिलेटेड लोग थे, वो देख के बोलते कि हाँ यार ये चीज़ ज़बरदस्त की इन्होंने, ये चीज़ उन्होंने अच्छी दिखाई। मतलब 2-4 चीज़ें तो ऐसी दिखाते जिसमें ये दिखाते कि हाँ यार ये चीज़, ये वाला इनकी पार्ट आपस में अच्छा था। गैंग वॉर ही दिखा देते हैं, थोड़ा अरशद सा पप्पू की गैंग वॉर लियारी। दिखा देते, किस तरह जो है वो थोड़ा सा जो उनकी एक्टिविटीज़ थी वो दिखाते, क्योंकि लोग हम हमेशा से रिपोर्टिंग जो करते आए वो किस चीज़ के ऊपर करते आए, गैंग वॉर के ऊपर करके आए, गैंगस्टर्स के ऊपर करते आए। तो उसमें गैंग वॉर तो ऐसा कोई ऐसा ख़ास नहीं दिखाया उन्होंने, बस सिर्फ ये दिखाया कि वो ये रहमान के बेटे को मार रहे हैं, वो भी गलत था, ऐसा कुछ था नहीं। दूसरा फिर दिखाया कि बस बाबू डकैत को वो मार रहे हैं, बस वो दिखा दिया उन्होंने। फिर दिखाया कि भी एक मीटिंग में जो है वो अरशद पप्पू बैठा हुआ है, फिर उसके मरने की खबर आती है तो अरशद पप्पू बैठ के टीवी में देख रहा है, बस बैठ के, बस ये दिखाया, इसके अलावा और कुछ नहीं दिखाया उन्होंने। हाँ, ये ज़रूर दिखाया कि वो असले की फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं लियारी लियारी के के अंदर। अंदर, वो बलूचिस्तान में डीलें हो रही हैं बैठ के असले की, मतलब ऐसी चीज़ें दिखा रहे हैं जो हकीकत से दूर दूर तक जिनका कोई ताल्लुक नहीं था। मतलब बताने की कोशिश ही की जा रही है कि इनका एक ही रणबीर कपूर जो है या रणवीर रणबीर सिंह, सिंह जो है वही पूरे पाकिस्तान के लिए भारी हैं। तो सर ये वो देखे ना, मैं आपको बता रहा हूँ ना, कभी आप सनी देओल को गदर में लेके आ जाते हैं, सही है, वो पाकिस्तान के अंदर घुस भी जाता है,
सब कुछ कर करा के चला भी जाता है। सही है, तो हम तो ऐसे ही बैठे हुए, हम पता नहीं किस लिए बैठे हुए, ठीक है। और कभी आप जॉन इब्राहिम पे जो है 25 मूवीज़ बना देते हैं, वो भी आते हैं, सब कुछ करके चले जाते हैं। कभी आप जो है वो असल में जो है वो इनको शायद मज़ा आता है ये सारे काम। तो सर लियारी की एक सियासी शख्सियत है, उनके अभी रोल वोल दिखाया है जमाली साहब शायद। उनमें जो कैरेक्टर है उनका नाम जो दिया गया है वो जमाली साहब करके दिया गया है, और उनको बेसिकली एज अ प्योर एक पॉलिटिशियन दिखा के तौर पे दिखाया गया है कि पॉलिटिशियंस किस तरह से जो है वो अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं, कैसे कैसे थोड़ी थोड़ी देर में सियासत चेंज हो रही होती है, कैसे जो है वो आप एक किसी को सपोर्ट कर रहे होते हैं और कुछ ही देर में जो है वो सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो जाता है और आप उसको जिसको आप सपोर्ट कर रहे होते हैं आप उसी के अगेंस्ट जो है वो एक समझ लें कि कंस्पिरेसी जो है वो बनाना शुरू कर देते हैं या एक प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। तो वो इस तरह का उनका जो है वो रोल दिखाया गया है। सर सुना है बीएलए से भी असला खरीद रहे हैं, क्या मैंने मामला है आपको ये? बताया ना कि एक तरफ आप दिखा रहे हैं कि भाई वहाँ पर फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, असले की फैक्ट्रीज हैं, वहाँ असला तैयार किया जा रहा है लियारी में ही। लियारी के अंदर, सही। ठीक है। और दूसरी तरफ आप दिखा रहे हैं कि उनको टास्क दिया जा रहा है कि भाई आप बलूचिस्तान से जाएं और वेपन्स खरीद के लेके आएं। तो मतलब हर चीज़ ऐसी थी कि बता रहा हूँ ना। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है आम आदमी को गुमराह ज़रूर किया जा सकता है इससे, जो नॉन रिलेटेड लोग हैं जिनका कोई ताल्लुक नहीं है, जो न्यूट्रल लोग हैं वो शायद बेचारे जो है वो गुमराह ज़रूर हो सकते हैं कि वो एक परसेप्शन देने की कोशिश की गई है कि भाई ये भी होता है यहाँ, तो ये भी होता है। क्योंकि मैं जैसे बताया ना आपको, बहुत सारे लोग तो मुझसे सवाल कर रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं, और जैसे मुझसे पूछ रहे हैं तो जितने भी रिलेटेड हमारे दोस्त हैं, भाई हैं और जर्नलिस्ट हैं, यकीनन हर एक से कोई बेचारों के पास तो लाइन लगी हुई होगी लोगों की इन सवालात की कि भाई ये बताएं, क्योंकि लोगों को तो हकीकत नहीं पता ना कि असल में हकीकत क्या थी, वहाँ पर असले की फैक्ट्रीज थी या वो बलूचिस्तान से असले आ रहे थे, ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो बिल्कुल ही हम ये ज़रूर कहेंगे कि किसी तरह गुमराह करने की भी एक साजिश थी ये। मतलब कि सर एक सीन दूसरे सीन से रिलेट ही नहीं कर रहा। नहीं कर रहा ना, बिल्कुल। आप ये देखें ना, मैं बता रहा हूँ ना, एक तरफ आप दिखा रहे हैं कि 2007 चल रहा है, बीबी की आमद हो रही है, ठीक है। दूसरी तरफ आप दिखा रहे हैं कि एलटीएफ बन रही है, और एलटीएफ भी पीपल्स पार्टी का एमएनए बना रहा है बैठ के। तो भाई एलटीएफ 2004 में बनी, बीबी 2007 में आ रही है। मतलब हर चीज़ को इतना मिक्स कर दिया उसके अंदर, इतनी कॉम्प्लिकेशंस कर दी, इतनी कॉम्प्लिकेटेड कर दिया उसको कि मैं भी बहुत देर तक समझता ही रहा बैठ के, और अभी तक मेरी समझ में नहीं आई कि वो मूवी बेसिकली दिखाना क्या। दिखाना वो कुछ भी नहीं चाह रहे थे, दिखाना सिर्फ ये चाह रहे थे कि भाई हम ही है जो कुछ है और हमारा एक बंदा ही काफ़ी है बस। क्योंकि उसमें ना 2-3 चीज़ें थी, अगर आप शुरू में गौर करें तो हाँ, वो दिखाते हैं कि भाई जो असेंबली, जो इंडिया की असेंबली थी, पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, वहाँ से वो कहानी को शुरू करते हैं। वो हाईजैकिंग से, वहाँ से कहानी को हाईजैकिंग से, और जो पार्लियामेंट अटैक था वहाँ से कहानी शुरू करते करते वो होटल वाले अटैक पे लेके जाते हैं। वहाँ से लियारी पहुँच, अच्छा इन सारे अटैक को करने के लिए उनके सिर्फ कुछ नहीं मिला, लियारी ही मिला था। और लियारी में सिर्फ रहमान डकैत, मतलब रहमान डकैत भाई इतना भी नहीं था। सही है, मान लिए रहमान इलाके डकैत का था। था, एक इलाके का था, लेकिन ऐसा नहीं था कि रहमान डकैत को कैप्चर करना या लियारी को कैप्चर करना तो ये आपने पूरे पाकिस्तान को कैप्चर कर लिया, ऐसा नहीं था भाई। मतलब चौधरी को भी ये चला रहे हैं, इनका एजेंट चला रहे हैं, ऐसे दिन आ हाँ, गए। अब इसमें मज़ेदार चीज़ ये थी कि अगर आप उसकी एंडिंग देखें मूवी की, तो बेचारे चौधरी साहब जिंदा होते तो सही जवाब वो दे दे सही हमको। जवाब तो वो ही देते। सही है, लेकिन यह है कि हम ज़रूर बोलेंगे कि भाई उनकी जगह कि उनकी मेहनत थी, ठीक है, उनकी इन्फॉर्मेशन थी, उनका इनकाउंटर था, ठीक है। क्रेडिट सारा ले गया रणवीर सिंह। प्लानिंग मूवी में दिखा रहे हैं कि प्लानिंग जो है वो रणवीर सिंह कर रहा है, ठीक है। और जो है वो प्लानिंग वो करता है, ठीक है, टिप वो देता है, लेके भी वो वहाँ पहुँच रहा है उस जगह तक जहाँ पर एनकाउंटर हुआ। दिखा रहे हैं कि लेके भी वही जा रहा है, ठीक है। और
रहमान या रहमान के साथ जो लोग हैं वो उसको रोक भी नहीं पा रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन रोक नहीं पा रहे हैं। अकेले रणवीर लेकिन सिंह वो को। इंडिया का हीरो था तो वो लाजमी बात है भाई, इसको तो पहुंचाना था। ये तो हमने तय कर लिया था कि हाँ ये पहुंचा के ही रहेगा, जैसे भी पहुंचाएगा ये पहुंचा देगा। बहरहाल वो वहां तक उसने पहुंचा दिया, जो मुकाम था इनकाउंटर का वहां तक वहां पहुंचा दिया। वहां से फिर वो LTF पूरी आ जाती है और वो काफी देर वो दिखाते हैं, इनकाउंटर चलता रहता है। फिर ये भी दिखाया उन्होंने कि जब रहमान वहां से निकलता है और उसके पीछे जो है वो दिखाया कि जैसे चौधरी असलम उसके पीछे जा रहे हैं, उसको वो पिन इनकाउंटर चल रहा है, काफ़ी देर वो जंगल में जो है वो इनकाउंटर दिखाते रहे। और उसमें दिखाया भी कि किसी हद तक ये दिखाया कि रहमान ने जो है वो चौधरी असलम को कंट्रोल भी कर लिया, अच्छा। ठीक है। लेकिन फिर वो हीरो आ जाता है पीछे से, हीरो की एंट्री दोबारा से, हीरो की एंट्री असल में बार बार दिखाई जा रही है। जहां जहां कहीं कमियां खामियां होती हैं वहां फौरन हीरो की एंट्री हो मतलब जाती है। चौधरी को बचाने के लिए भी तो वो चौधरी साहब को बचाने के लिए भी जो है वो पीछे से रणवीर सिंह आ जाते हैं, ठीक है। फिर वो रहमान को वो करते दिखाया, फिर रहमान को करता है, लेकिन फिर उनको गैरत जागती है उनकी, एकदम उनको याद आता है कि इंडिया में इतना सब कुछ गलत हुआ था, या मेरे माँ बाप के साथ या लोगों के साथ ऐसा हुआ था। जो जज्बात थे वो दोबारा से जो है वो उनके उभरते हैं और फिर वो उनके अंदर एक नई सी रूह, एक नई सी जान आती है। फिर वो खड़े होते हैं, फिर उसको वो मार मार के मार देते हैं। फिर वो चौधरी साहब को कहते हैं कि भाई अब आप गोली मारें, अच्छा। तो फिर वो उनको एक गोली गर्दन पे मारते हैं, ठीक है। तो वो बहरहाल क्या नाम है, फिर वो उनका प्लान होता है कि आप उसको लेके जाओ हॉस्पिटल तक, और जो है वो ब्लीडिंग की वजह से जब तक ये हॉस्पिटल पहुंचेगा ये मर जाएगा। तो मतलब यानी कि मैं तो कहूँगा थैंक्स टू भाई रणवीर सिंह के, अगर ये नहीं होता तो चौधरी साहब कभी इनकाउंटर नहीं कर पाते मतलब उसका। इतना हंसाया सर, तो इसको कॉमेडी मूवी बनाना मतलब चाहिए था, इन्होंने गलत कर दिया इसको एक्शन मूवी बना के। हाँ, ये पॉइंट सही था कि कॉमेडी की हद तक तो बहुत अच्छी मूवी थी, कि कॉमेडी की आप कॉमेडी मूवी रख देते इसका नाम। तो और वो सुना है शायद पार्ट 2 भी शायद आ रहा है, तो शायद उसमें इसका नाम रख दें कॉमेडी, नीचे टाइटल दे दें उसका, तो शायद उनको इतनी देर में खुद रियलाइज हो जाए। क्योंकि बनाते वक्त तो जज्बात कुछ और होते हैं, बनाने के बाद कुछ और हो जाते हैं। तो शायद अब रियलाइज हो जाए कि यार ये एक जो है वो एक्शन मूवी नहीं, बेसिकली हमने कॉमेडी मूवी बनाई है। तो पार्ट 2 में शायद ऐसा ही कोई रोल हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया फराज खान साहब, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, ये थे फराज खान साहब, इन्होंने बताया कि किस तरीके से धुरंधर मूवी के अंदर झूठ बोला गया है और सिर्फ इंडिया को ऊपर दिखाने की कोशिश की गई है, हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं है। खुदारा जो इस बॉलीवुड के फिल्म के डायरेक्टर हैं, उनको मेरी तरफ से इल्तिजा है कि अगर कभी ऐसी फिल्म बनानी, वापस पार्ट 2 आप बनाना चाहेंगे तो हमारे फराज खान साहब है, इनसे इंफॉर्मेशन ले लीजिएगा ताकि थोड़ी सी रियलिटी बेस आप फिल्म बना लें। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।